हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैट्रिक्स। तो सिप्री द्वारा अपनी ईयरबुक पब्लिश करी गई है 2026 की, और इसमें जो चीज़ रिपोर्ट करी गई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया द्वारा स्टॉक पाइल तो इंक्रीज़ करे ही गए हैं, साथ ही साथ ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट भी न्यूक्लियर वॉरहेड का पीस टाइम में किया गया है, जो कि पहले अवॉइड किया जाता था। तो जो सिप्री की 2025 की रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि करीबन 180 वॉरहेड इंडिया मेंटेन करता है, पर एक साल बाद की जो रिपोर्ट है इसमें 190 वॉरहेड की बात करी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट 200 रीच करने वाला है। साथ में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट को लेकर कहा जा रहा है कि करीबन 12 वॉरहेड्स जो हैं ये ऑपरेशनली डिप्लॉयड रहते हैं पीस टाइम में, जो कि इंडिया की न्यूक्लियर रेडीनेस को शोकेस करता है। तो अब यहाँ पर इंडिया ने जो अपनी पॉलिसी है उसमें एक चेंज किया है, और ये बड़ा चेंज है। पहले हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलग रखते थे डिलीवरी सिस्टम से, और पूरा प्रोसीजर था कि कैसे ज़रूरत के समय ये वॉरहेड वेपन्स में लगाए जाएंगे और जिसके बाद इनको फायर किया जाएगा। लेकिन अब ये वॉरहेड जो हैं डिलीवरी प्लेटफॉर्म से लगाकर पीस टाइम में रखे जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये 12 वॉरहेड्स जो हैं ये लैंड बेस्ड और सी बेस्ड सिस्टम से डिप्लॉयड रहते हैं। तो सी बेस्ड सिस्टम में INS अर्धिमन और अरिघात जैसी सबमरीन्स जो हैं, जो कि K-15 और K-4 जैसी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं, उनसे इनका डिप्लॉयमेंट होता है। अभी जो है ये INS अरिहंत और अरिघात से था। उसके बाद जो लैंड बेस्ड कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स हैं उनसे भी इनको लगाकर रेडी टू फायर मोड में रखा जाता है, जो कि टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट को काफ़ी नीचे ले आता है। तो अगर आप इस रीजन में देखेंगे तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तीनों कंट्रीज़ जो हैं ये न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हैं। चाइना के पास अराउंड 620 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिसमें से 34 ऑपरेशनली डिप्लॉयड रहते हैं। वहीं पर इंडिया के अब 12 ऑपरेशनली डिप्लॉयड रहते हैं, पहले 0 थे। पाकिस्तान के जो वॉरहेड है ये 0 ऑपरेशनली डिप्लॉयड रहते हैं सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये बात हम आपको बता दें कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, यानी कि अगर न्यूक्लियर वेपन हम पर इस्तेमाल किया जाएगा तभी हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर अब ऐसी सिचुएशन आती है कि एनिमी न्यूक्लियर वेपन की धमकी देता है या फिर कोशिश भी करता है इनको डिप्लॉय करने की, तो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। साथ में जो सबसे बड़ा डेटरेंस हमारे लिए है ये सी बेस्ड SSBNs हैं, जिसमें से 3 सर्विस में इंडक्टेड हैं, चौथी बहुत जल्द होने वाली है। तो हर एक समय आपको एक सबमरीन तो पानी में मिलेगी ही, और अगर चीज़ें अच्छी चलती हैं तो कम से कम 2, और ये ऑलमोस्ट हमेशा एक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होंगी जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ रखती हैं। तो हम खाली न्यूक्लियर वॉरहेड की मात्रा नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके जो डिप्लॉइंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वैरायटी पर भी काम कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा मार्फ, मिर्फ जैसे वॉरहेड पर काम किया जा रहा है। उसके बाद फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर आएंगे जो अगेन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिलीवर करने में सक्षम होंगी, और ये इंश्योर करेगा कि हमारी जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसका एनिमी के पास कोई काउंटर ना हो। तो ये बड़ा शिफ्ट है, हम खाली धमकी नहीं दे रहे हैं, इसको पब्लिसाइज भी ज़्यादा नहीं किया गया। ये चीज़ सिप्री की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। लाइकली ये चीज़ करी गई है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं करी गई है, ये चीज़ चाइना के अगेंस्ट करी गई है एज अ डेटरेंस। पाकिस्तान का हमें पता है तो उनको लेकर हम इतने बॉदर्ड भी नहीं हैं, ऑप सिंदूर में ये हमने दिखा दिया था। पर चाइना के लिए इन वेपन्स को एज अ डेटरेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए K-4 मिसाइल जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाती है, और K-5 का जल्द से जल्द टेस्ट होना अगेन काफ़ी क्रूशल हो जाता है। तो K-3 से भी आपको 3000 किलोमीटर के ऊपर की रेंज मिल जाती है, जो कि SSBN से लॉन्च होने वाली मिसाइल के लिए सफिशिएंट है अगर आपको मेनलैंड चाइना में स्ट्राइक करना है। लेकिन K-5 से और सेफर डिस्टेंस से आप ये काम कर पाएंगे। साथ में वहाँ पर थ्रो वेट भी ज़्यादा होगा, तो आप हैवियर वॉरहेड कैरी कर पाएंगे। तो वहाँ पर आप मिर्फ वॉरहेड कैरी करते हुए मल्टीपल लोकेशंस को एक साथ में स्ट्राइक कर पाएंगे, और इसलिए K-5 मिसाइल जो है ये इतनी क्रूशल बन जाती है, जिसके लिए S-5 क्लास की SSBNs बनाई जा रही हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है और क्रूशल है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।